Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself Rahul Sinha and today we are going to learn Basic Chemistry Part 8. अगर आपने मेरे वीडियो के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें ताकि आपकी केमिस्ट्री से संबंधित बेसिक प्रॉब्लम दूर हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसके बाद आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिक केमिस्ट्री के इस पार्ट में हम कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें और वीडियो के अंत में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया। किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एलिमेंट का एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा। यहाँ आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास दिए गए हैं। ये इनका एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन जनरली हम इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं एलिमेंट और उनके एटॉमिक मास। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यह याद होना चाहिए कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। मॉलिक्यूलर मास को हम लोग जिस यूनिट में मेजर करते हैं वह होता है एएमयू। एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसे हम लोग शॉर्ट में यू से भी लिखते हैं। किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक मास के सम के इक्वल होता है। तो आइए हम फाइंड करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूलर मास को। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 3। चूँकि ऑक्सीजन के यहाँ 3 एटम्स हैं, इसलिए ऑक्सीजन के एटॉमिक मास में 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू, चूँकि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है तो 40 एमयू प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू 3। तो इसे कैलकुलेट करने पर इसका टोटल मास 100 एएमयू आता है। इट मीन्स कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 एएमयू। आइए इसे कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर। शुगर का केमिकल फार्मूला C12H22O11 होता है। इट मीन्स शुगर के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 12 एटम, हाइड्रोजन के 22 एटम्स और ऑक्सीजन के 11 एटम्स होते हैं। तो शुगर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ C12H22O11 is equal to atomic mass of carbon into 12 plus atomic mass of hydrogen into 22 plus atomic mass of oxygen into 11। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और कार्बन के एटम्स 12 है, इसलिए यह 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और हाइड्रोजन के एटम्स 22 हैं, इसीलिए 1 एएमयू इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो 16 एएमयू और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 11 है, इसीलिए इंटू में 11। तो इन सभी को कैलकुलेट करने पर टोटल वैल्यू 342 एएमयू आता है। इट मीन्स कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर इज इक्वल टू 342 एएमयू। आइए एक और एग्जांपल को देखते हैं। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए
आपको ये याद होना चाहिए कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU होता है। जैसा कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केमिकल फार्मूला में देख सकते हैं कि CaOH का होल ट्वाइस है, तो यह दो एटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए होता है। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते समय हम उन दोनों के एटॉमिक मास के सम में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और इस पूरे के इनटू में हम 2 करेंगे। तो इस सभी को कैलकुलेट करने पर इसकी टोटल वैल्यू 74 AMU आती है। इट मीन्स कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 74 AMU होता है। तो अगर आप इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास को निकालना सीख लेंगे तो आपको इतने लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसे शॉर्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला H2SO4 होता है। तो आपको यहाँ याद रखना होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का एटॉमिक मास 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग शॉर्ट में U भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखकर दिखाया है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, तो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर के 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो यह इक्वल हो गया 1U × 2 प्लस 32U प्लस 16U × 4, और इन सभी को कैलकुलेट करने पर इसकी टोटल वैल्यू 98 आती है। इट मीन्स कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 98U होता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी कि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और देखें कि आपको यह पॉइंट कितने अच्छे तरीके से समझ में आई है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेसिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट में हम हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।